जिला मुख्यालय चंबा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सदर विधायक नीरज नैयर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिक सोच और नई तकनीक की दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और सूचना तकनीक के क्षेत्र में भारत को नई पहचान दिलाने का कार्य किया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी के आदर्श और विचार आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं तथा कांग्रेस पार्टी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि सभी कांग्रेसियों को एकजुट होकर कार्य करते हुए कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी, सदर विधायक नीरज नैयर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत शर्मा भरमौरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज पूरे देश में राजीव गांधी जी की 35वीं पुण्यतिथि जो है वो श्रद्धांजलि जगह जगह कांग्रेस के लोग जो हैं वो अर्पित कर रहे हैं। उसी कड़ी में चंबा में जिला लेवल की जो हमारी ये आयोजन हुआ है, इसमें हम सब भाग लेने आए हैं। राजीव गांधी जी हिंदुस्तान के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। युवा सोच थी और डिजिटल इंडिया जिसका कि आजकल हमें फ़ायदा नज़र आने लग गया है, उसके संस्थापक भी वही थे। महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया वो स्मरणीय है। 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया, उसकी वजह से 33% जो है वो पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज सिस्टम में और अर्बन बॉडीज़ में 33% पहले उसमें मिला और बाद में ये बढ़ा करके 50% कर दिया गया। आज हम राजीव गांधी जी को उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग सोच, भारत को आगे ले जाने के लिए डिजिटल इंडिया की सोच, आधुनिक भारत को एक बहुत ही जिसको बोलते हैं दमदार नींव जो उन्होंने दी, हम उसके लिए उनको याद करते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत यंग एज में वो हमको छोड़ के चले गए। हम उनको एक बार फिर बहुत श्रद्धा से याद करते हैं। आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजन किया गया और सभी वक्ताओं ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी जी के इतिहास के ऊपर पूरा प्रकाश डाला। राजीव जी पूरे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए जो उनकी सोच थी, भले इस समय उनको बहुत कम मिला, लेकिन कंप्यूटर क्रांति की बात करें, आईटी क्रांति की बात करें, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें और महिलाओं को आगे लाने की बात करें, 33% आरक्षण जो पंचायती राज में दिया गया, राजीव गांधी जी की सोच का ही नतीजा रहा। और साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राजीव जी की पुण्यतिथि को एंटी टेररिज्म दिवस के रूप में बना रहे हैं और भारत रत्न राजीव गांधी जी को हम यहाँ से सत नमन करते हैं और उनके जो पूरा देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान रहा है उसको भी हम याद करते हैं। और हम सभी कांग्रेसियों ने ये प्रण लिया कि कांग्रेस पार्टी को पुनः पूरे देश में तिरंगा लहरा करके हम सत्ता में आते हैं और फिर से हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यही हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रण लिया है और राजीव जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी आज यही होगी कि कांग्रेस पार्टी पुनः आम जन के लिए, गरीबों के लिए दोबारा से सत्ता में आए और उनके लिए विकास के कार्य करें। निश्चित तौर पर आप सभी देख रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता उनके आशीर्वाद के साथ और नौजवान जितने भी हमारे वर्कर हैं, पार्टी के लास्ट पंक्ति के कार्यकर्ता है, हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बंद कमरे में नहीं चलेगी कांग्रेस सरकार। निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से हम अब गांव-गांव जाकर के कांग्रेस पार्टी को आगे लाने के लिए और जिसके परिणाम भी आपके समक्ष आ रहे हैं। आज हम सब राजीव गांधी जी की
श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष की भांति आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज के दिन जो है उनकी जो है हत्या की गई एलटीटी के कुछ आतंकवादियों द्वारा। और राजीव गांधी जी को पूरा देश जो है वो कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने उनकी जो फॉरवर्ड लुकिंग सोच रही है, वो एक युवा नेता थे और 5 वर्ष का ही उनको जो है मौका जो है उनको मिला है और मुझे लगता है कि देश में 5 वर्षों के अंदर वो एक अमिट छाप जो है वो छोड़ के गए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आज, क्योंकि हमारे कांग्रेस जन यहाँ सारे एकत्रित हैं, राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आने वाले समय के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट होके जो है पूरे देश के अंदर जो है दोबारा अपना परचम जो है लहराएगी। खुशी की बात यह है कि अभी हमारे, अगर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो तीनों जो है हमारे नगर निकाय के चुनाव हैं, चाहे नगर परिषद है, तीनों में जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और इसी तर्ज पर बहुत समय बाद केरला के अंदर भी जो है कांग्रेस ने जो है अपनी सरकार जो है बनाई है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी श्रद्धांजलि और राजीव गांधी जी को क्या हो सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर सब लोग मिलजुल के जो है कांग्रेस को जो है एकत्रित होकर पूरे देश में जो है हम अपना परचम लहराएंगे।